जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आलोक जीएस टीचर्स एकेडमी में। एक हम लंबी सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, जो कि राजेश मिश्रा सर द्वारा लिखा गया है। यह जो है हमारे यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए अति उपयोगी पुस्तक है। आप इसका जो है इसको आप अवश्य पढ़ें, निश्चय ही सफलता आपको मिलेगी। इस वीडियो में हम केवल और केवल जो है राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, इसकी केवल और केवल हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे वीडियो आता रहेगा, आप लोग अध्ययन करिएगा। ठीक है, इसमें हमारा जो है पहला जो भाग है वह राजनीतिक अवधारणाएं हैं, जिसमें हम स्वतंत्रता की बात कर लेंगे। ठीक, दूसरा हम बात कर लेंगे समानता की, तीसरा हम बात कर लेंगे न्याय की, चौथा अधिकार की बात कर लेंगे, फिर शक्ति की बात कर लेंगे, फिर लोकतंत्र की बात कर लेंगे, और फिर नागरिकता की बात कर लेंगे, फिर विचारधारा की बात करेंगे, फिर उदारवाद, फिर अनुदारवाद, फिर समाजवाद, फिर मार्क्सवाद और नारीवाद, फिर पारिस्थितिकीवाद और समुदायवाद और उत्तराधुनिकतावाद। आप देख रहे हैं राजनीतिक अवधारणाएं के अंतर्गत कुल 16 अध्याय हैं। इन 16 अध्यायों पर हम धीरे धीरे बारी बारी जो है चर्चा करेंगे। अब देख ले रहे हैं हम, हमारा जो दूसरा है भाग 2 है वह राजनीतिक विचारक, और इस राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम केवल जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनकी बात करेंगे। इसमें पहला है कंफ्यूशियस, ठीक है, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है अरस्तु, फिर मैकियावेली, फिर हाब्स है, फिर जॉन लॉक है, फिर रूसो है, फिर बेंथम है, फिर जीएस मिले। ये सारे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, इन पर भी दीर्घ चर्चाएं होंगी। और आगे आप देखेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम देख रहे हैं हिगल भी आता है, ग्रीन भी आता है, मार्क्स भी आता है, ग्राम्सी भी आता है, लेनिन है, इसके बाद माओ है, रॉबर्ट नॉजिक है, मेरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट है, हन्ना अरेंट भी है, फ्रांज फैनॉन भी है, जॉन रॉब्स भी है। देख रहे हैं इसमें कुल देख रहे हैं आप 20 अध्याय हैं। इन 20 अध्याय जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की है, इस पर चर्चाएं विस्तार से होंगी। फिर आप देख रहे हैं भाग 3 आ रहा है। भाग 3 के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारक, जो हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इस पर चर्चाएं होंगी। जो आप ये देख रहे हैं यह टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर नेट जीआरएफ या फिर यूपीएससी जो मेंस जो लिखित एग्जाम होता है, जो ऑप्शनल विषय होता है, उसके लिए भी यह सीरीज अति महत्वपूर्ण होगी। चलिए अब भाग 3 की बात कर लेते हैं। भारतीय राजनीतिक विचारक, जो हमारे भारतीय राजनीतिक विचारक है, पहला है धर्मशास्त्र, कौटिल्य हैं, अगानासुत्त हैं, अरबिंदो घोष हैं, फिर महात्मा गांधी हैं, विनायक दामोदर सावरकर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, फिर जयप्रकाश नारायण हैं, फिर एम.एन. रॉय हैं, जियाउद्दीन बर्नी हैं, कबीर हैं, पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और पेरियार ईवी स्वामी रामास्वामी हैं, मोहम्मद इकबाल जी भी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, दीनदयाल उपाध्याय। इसमें भी कुल 20 अध्याय जो कि भारतीय राजनीतिक विचारक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चौथा हमारा जो अध्याय आता है वह तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण का, जिसमें तुलनात्मक राजनीति के अध्याय के उपागम हैं। फिर उपनिवेशवाद और औपनिवेशीकरण क्या है, यह है। फिर अगला आप देख रहे हैं कि हमारा राष्ट्रवाद क्या होता है, फिर राज्यों के सिद्धांत क्या हैं, राजनीतिक शासन प्रणालियाँ क्या होती हैं, संविधान और संविधानवाद क्या होता है, लोकतांत्रिक संक्रमण और समाज समेकन क्या होता है, विकास क्या होता है, शक्ति की संरचना क्या होती है, निर्वाचन पद्धतियाँ क्या होती हैं, राजनीतिक दल एवं दलीय प्रणालियाँ क्या होती हैं, सामाजिक आंदोलन एवं नव सामाजिक आंदोलन क्या होता है, इसके बाद गैर सरकारी संगठन एवं नागरिक समाज क्या होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें कुल जो हमारा है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में कुल हमारा 13 अध्याय हैं, इस पर भी चर्चाएं होंगी।
अब आप देख रहे हैं भाग 5 हमारा आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम है, युद्ध तथा संघर्ष भी है, संघर्ष तथा शांति भी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शक्ति भी है, शक्ति संतुलन, शक्ति एवं सुरक्षा भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणाएं भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनीतिक अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय संगठन और समसामयिक चुनौतियाँ। इसमें कुल आप देख रहे हैं कि कुल अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो चैप्टर हैं कुल 11 अध्याय हैं। इन 11 अध्याय पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब आप भाग 6 देख रहे हैं। भाग 6 में भारत की विदेश नीतियाँ, भारतीय की विदेश नीति की दृष्टिकोण क्या होंगे, भारत विदेश नीति की निरंतरता एवं बदलाव क्या होती है, प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के क्या संबंध होते हैं, बहुध्रुवीय विश्व के साथ भारत का संबंध क्या होता है, पड़ोसी देशों के साथ भारत के क्या संबंध हो सकते हैं और समसामयिक चुनौतियाँ क्या होती है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। इन 6 अध्याय पे हम विस्तार चर्चा करेंगे। हमारा भाग 7 है भारत की राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें भारत का संविधान निर्माण है। इसमें हम संविधान की चर्चा कर लेते हैं। फिर दूसरा है संवैधानिक विकास क्या होता है, इस पर चर्चाएं होंगी। इसके बाद संविधान सभा क्या होता है, संविधान का दर्शन क्या होता है, भारत में संविधानवाद क्या है, संघीय कार्यपालिका क्या होती है, इसके बाद संसद क्या है, न्यायपालिका, इसके बाद राज्य में कार्यपालिका तथा विधानमंडल क्या है, भारत में संघवाद क्या है, फिर निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग क्या होता है, स्थानीय शासन संस्थाएं क्या हैं, इसके बाद संवैधानिक तथा संविधिक निकाय क्या है। इसमें कुल 13 अध्याय हैं। अब हम भाग 8 को देख रहे हैं, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास क्या होता है, उदारीकरण की प्रक्रिया, फिर पहचान की राजनीति, सामाजिक आंदोलन, भारत में जेंडर और राजनीति, राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार, चुनाव और चुनावी राजनीति। भाग आप 9 देख रहे हैं। हमारा भाग 8 आपने देख लिया। कुल 7 अध्याय थे जो कि भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं थी। भाग 9 आप देख रहे हैं लोक प्रशासन। यह एक हमारा जो है नेट जेआरएफ का लोक प्रशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिसमें लोक प्रशासन अर्थ और विकास क्या होता है, लोक प्रशासन के सिद्धांत अवधारणाएं क्या होती हैं, संगठन के सिद्धांत एवं क्या नियम क्या होते हैं, फिर संगठन के प्रबंधन। अब भाग 10 आप देख लीजिए। आप जो है इसमें हम आप जो है भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। ठीक है, इसमें पहला अध्याय है शासन सुशासन तथा लोकतांत्रिक शासन, दूसरा है उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, तीसरा है सुशासन के संस्थानिक तंत्र क्या होते हैं, योजना तथा विकास क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति। इसके बाद हम महत्वपूर्ण पुस्तकें आप देख रहे हैं। भाग 10 में कुल जो है 5 अध्याय हैं। इसके बाद आप महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा हम करेंगे। आप देख रहे हैं इन सभी का हम जो है बारी बारी से जो है चर्चा किया जाएगा। आप निश्चय ही हमारी इस श्रृंखला के साथ जुड़िए और बिल्कुल आप अगर ईमानदारी से लगेंगे तो बिल्कुल ही सफलताएं मिलेंगी। ठीक है, आप देख रहे हैं। हाँ, चीज़ें समय लगेंगी लेकिन आपको चीज़ें मिलेंगी और हमें जो है ईमानदारी से केवल मेहनत करना है और आगे चलना है। ठीक है, और कभी जीवन में हार नहीं मानना है। तो हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है आप देख रहे हैं अध्याय 1 से स्वतंत्रता की हम बात करेंगे। आप इस श्रृंखला के साथ जुड़िए और जो आपके जो पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं, जो आपके दोस्त मित्र हैं, आप उनके पास ये ज़रूर सेंड करिए और वो भी जो है इस श्रृंखला के साथ जुड़ सकें, जिससे उनका भी कल्याण हो सके। ठीक है, फिर मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।